एनडीए की संसदीय दल की हुई बैठक, मोदी चुने गए संसदीय दल के नेता। नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसदीय दल के नेता। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दिया समर्थन। संसदीय दल के नेता चुने जाने पर बोले पीएम मोदी, कहा मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। संसदीय दल के बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा हमारा ये संगठन सच्चे अर्थ में भारत की आत्मा है। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनाकर सेवा करने का मौका दिया। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है और देश चलाने के लिए सर्वमत। चुनावी नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा ईवीएम जिंदा है या मर गया। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा हम गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत का सपना करेंगे साकार। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के लिए किया मोदी के नाम का समर्थन, कहा सब दिन साथ रहेंगे। संसदीय दल के बैठक में बोले नीतीश कुमार, कहा अगली बार जब आएंगे तो जो कुछ सीट विपक्ष जीत गए हैं अगली बार सब हारेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले चंद्रबाबू नायडू, कहा 10 साल में मोदी ने बड़े फैसले लिए, मोदी ने भारत को ग्लोबल पावर बना दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान, कहा लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया गया कोई बदलाव। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, 30 जुलाई तक टली सुनवाई, मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत। झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में याचिका हुई खारिज। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान चुने गए एलजेपी संसदीय दल के नेता, सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने दी बधाई। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी को हमारा बिना शर्त समर्थन। यूपी में नुकसान के बाद बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश। संसद भवन के बाहर 3 संदिग्ध पकड़े गए, तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शिवराज भी शामिल, कांग्रेस ने बताया पीएम पद का दावेदार। पटना में लगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर और टाइगर जिंदा है के नारे के साथ पोस्टर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बसपा में हार से मचा घमासान, आकाश की वापसी के लगाए जा रहे हैं आसार। पश्चिम बंगाल में हार को लेकर बोले अधीर रंजन, कहा मैं नहीं पूरी बंगाल कांग्रेस नहीं चाहती थी टीएमसी से गठबंधन। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में अखिलेश, कहा पाला बदलने वाले विधायकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप नहीं करेगी गठबंधन। कंगना रनौत के थप्पड़ वाली घटना पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कानून हाथ में लेना सही नहीं है, लेकिन एक जवान ने अपनी मां के लिए कानून हाथ में लिया। टीडीपी का बड़ा बयान, कहा आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा मणिपुर के लोगों ने कांग्रेस को चुनकर एक मजबूत संदेश दिया। दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप, कांग्रेस से बनाई दूरी। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा सरकार जरूर बनेगी, कोई डर नहीं। सीएम साय ने चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमा को चुरमा बना दिया।
राहुल के आरोपों पर आया पीयूष गोयल का जवाब, कहा राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करता देश। दिल्ली वासियों को मिलने वाली पानी पर सुप्रीम कोर्ट करेगी निगरानी, हिमाचल सरकार पानी देने को तैयार। पंजाब में कट्टरपंथियों को मिले वोट ने बढ़ाई चिंता, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। उत्तरकाशी ट्रैकिंग हादसे को लेकर सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश, गढ़वाल मंडल आयुक्त बने जांच अधिकारी। उत्तराखंड के दिव्यांग सलाहकार बोर्ड में बीजेपी के 3 विधायक हुए नामित, देहरादून कैंट से सविता कपूर को किया गया नामित। देहरादून परिवहन निगम की बढ़ी चिंता, 1 अक्टूबर से प्रदेश की पुरानी बसों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री। देहरादून में नौकरी के नाम पर साइबर फ्रॉड, युवकों को विदेश ले जाकर बनाया बंधक, सीएम धामी ने लिया मामले का संज्ञान। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हुई निष्प्रभावी, आचार संहिता हटते ही तेजी से होंगे विकास कार्य। रायपुर में भाजपा कार्यालय में विजयी सांसदों का हुआ जोरदार स्वागत, सीएम साय ने सभी को दी बधाई। देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद हटी आचार संहिता, अब शुरू होंगे रुके हुए सभी सरकारी कामकाज। असम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कछार जिले में 8 करोड़ रुपए की 1 किलोग्राम हेरोइन की जब्त, एक ड्रग तस्कर को भी किया गिरफ्तार। यूपी बिहार में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 10 जून तक आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। 4 धाम यात्रा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, 86 श्रद्धालुओं की हुई मौत, केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा हुई मौत। हापुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर इफ्तेकार की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, आरोपी पर कई मामले भी हैं दर्ज। ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों के बीच हुई मारपीट, गाइड ने पर्यटकों की पैडल से की जमकर धुनाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कर्णप्रयाग में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। अमेठी में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रेलर से टकराई, हादसे में कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैनपुरी में हुआ बड़ा हादसा, चलते ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, पूरा मामला मैनपुरी के जीटी रोड की बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 2 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। बलौदाबाजार जिले के मंदिर में भगवान की मूर्ति को तोड़ने वाले 10 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। बहराइच में मस्जिद से नमाज पढ़कर घर वापस आ रहे युवक की हुई हत्या, हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अंतरिक्ष में पहुंच खुशी से झूमी सुनीता विलियम्स, साथियों को लगाया गले, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, ताइवान की सीमा के पास फिर भेजे सैन्य विमान और जहाज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले, अमेरिका के चुनाव के बाद भी नीतियों में नहीं आएगा कोई बदलाव। नेपाल सरकार ने 11 देशों में अपने राजदूत वापस बुलाए, इनमें भारत और अमेरिका भी शामिल।